आपके अपने ने आपके शत्रुओं के साथ मिलकर कोई ड्रामा क्रिएट किया। यहाँ पर लगातार ड्रामा की ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें करना, ड्रामा क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना, इस व्यक्ति को आपको डोमिनेट करना है। ठीक है, इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से आपको डोमिनेट करना है। 1 नंबर जनवरी का मंथ, 8 नंबर अगस्त का मंथ, 5 नंबर, 14 नंबर इस व्यक्ति का बर्थ मंथ या बर्थडे हो सकता है। ये व्यक्ति लगातार आपके भाग्य को जैसे पूरी तरीके से रोकना चाहता है। ठीक है, यह आपके भाग्य को पूरी तरीके से रोकना चाहता है और इसके लिए इसने आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। लगातार इसने लोगों को आपके तरफ, आपके अपनों को भी आपके अगेंस्ट किया और आपके जो हेटर्स थे उनसे इसने हाथ मिला लिया। इस व्यक्ति ने आपसे इतनी मतलब जैसे आपसे इतनी ईर्ष्या इसने कर ली कि अपने ही कार्मिक लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर दिया। इस व्यक्ति ने अपने एक्साइटमेंट में आके आपके किसी लव्स वन को भी आपका शत्रु यहाँ पर बनाने की ऊर्जा है। आपके किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए पॉजिटिव थॉट करते थे, आपके लिए निगेटिव थॉट करे, इस तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें इसने क्रिएट कर दिया। इम्पैथ आप हो सकते हैं, इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है। इसने लगातार आपके जीवन में लगातार इसने, जैसे कहते हैं ना कि स्टकनेस, दखल देना, बहुत ज़्यादा दखल दिया है हर एक बात में, हर एक काम में। 5 नंबर बहुत ज़्यादा बार निकल कर आ रहा है। मई का मंथ हो सकता है, 7वां महीना हो सकता है। ये व्यक्ति खुद को सबसे पावरफुल समझता है। ठीक है, आपके फैमिली का भी है तो भी इसको लगता है कि सब इसी से ही पूछे। और अगर आपसे कोई, हो सकता है कि आप दोनों एक ही क्षेत्र से हो या हो सकता है आपने बाद में कुछ ऐसा कार्य प्रारंभ किया हो, तो इसको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आ रहा है आपसे। ठीक है, कि ये व्यक्ति अभी आया है या ये व्यक्ति अभी आई है, कैसे ये कर सकती है, इतना ज़्यादा मतलब एक कंपटीशन से भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे निगेटिव ऊर्जा रिसीव हो रही है। लगातार इसने आपके लिए छल किया, लगातार कुछ निगेटिव चीज़ें की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये जो भी व्यक्ति है ना, ये जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति को आपके बारे में, आपके विज़न के बारे में, आपके सोल पर्पस के बारे में और आपके लाइफ पर्पस के बारे में पहले से ही पता है। यह जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति को आपके अंदर की छुपी हुई क्वालिटी के बारे में, आपके अंदर की छुपी हुई योग्यता, इनर विजडम के बारे में इस व्यक्ति को पहले से पता है। और ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, एक ऐसा योजना बनाया जहाँ पर आपके अपने भी आपके बारे में जैसे कुछ बोल ना पाए। ठीक है, गॉसिप करे तो आपके बारे में कुछ बोल ना पाए, हाँ ये तो हुआ है, ऐसा है। लेकिन जैसे ही आप अपने ओरिजिनल, ऑथेंटिक हैं, आप अपने ओरिजिनल साइड को आपने दिखाया, जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, इसने पूरी तरीके से डोमिनेट किया, फिर भी आप आगे बढ़े। तो जब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपके अंदर की छिपी हुई जो योग्यता है, ठीक है, जो हीलिंग पावर है, वो लोगों को भी समझ में आ रही है, आपके अपनों को भी। तो ये आपके अपनों को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। 8 नंबर किसी ऐसे व्यक्ति की भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो आपसे मित्रता रखता हो, मित्र रूपी शत्रु कोई हो या कोई ऐसा रिलेटिव हो जिसको आपने लाइक अ ब्रदर या लाइक अ सिस्टर समझा, और ये व्यक्ति दूर स्थान पर जाकर आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है और आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके इंट्यूशन पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो भी ये व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, ये जो भी ये व्यक्ति करते हैं उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, इसी के तरफ पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको या इसके आसपास के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। जिन भी आपके मित्र रूपी शत्रुओं ने आपके साथ मित्रता के रूप में शत्रुता निभाया है, उनको उनके बुरे कर्म का फल लगातार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मिल के शांत हो गए, नहीं, लगातार मिल रहा है। लगातार स्ट्रॉन्ग वार्निंग, लगातार टावर आ रहा है इनके लाइफ में। एक टावर समाप्त होता है, दूसरा आ रहा है, दूसरा, तीसरा आ रहा है, और इनके हाथों से धन जैसे फिसल रहा है। जो भी आपके सो कॉल्ड अपने हैं जिन्होंने इस हेटर्स का साथ दिया है, उसके भी लाइफ में टावर आना प्रारंभ हो गया है। इस मैनिपुलेटर के लाइफ में टावर आना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई आपके आसपास का कोई व्यक्ति है जिसको मैनिपुलेट किया गया था। ये व्यक्ति समझने के लिए,
सोच रहे हैं कि इनसे क्या गलती हुई है, क्या इस व्यक्ति से कोई गलती हुई है। ये अपनी गलती को यहाँ पर फील कर रहे हैं, यहाँ पर इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये मेडिटेशन कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि किसने ये सारी चीज़ें की है और किसने करवाया है। क्योंकि इस व्यक्ति के हाथों से भी इनमें से किसी फीमेल ने आपके तरफ कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव, जैसे डो टू स्पिरिट, निगेटिव स्पिरिट अटैच करने की यहाँ पर ऊर्जा है। इसको कुछ ना कुछ आपके घर के आसपास डालने के लिए कहा गया था और ये अपनी गलती को यहाँ पर, मतलब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये आपके घर के मेन डोर का फोटोज़ वगैरह किसी ने मांगा है, यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है और इसने दे दिया उसे। तो इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना इस व्यक्ति के लाइफ में हो रहा है, जिसने ये सारी चीज़ें आपके हेटर्स को दिया है। तुझे लगता है तेरा अहित होगा और मैं होने दूंगा अपने बाबा की शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, डर मत, ठीक है। 13 नंबर, आपके किसी हेटर्स का नंबर 13 4 हो सकता है। अप्रैल का मंथ हो सकता है, जनवरी का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है। इन लोगों ने मिलकर आपके ही किसी क्लोज वन का साथ लेकर और आपके किसी क्लोज वन ने आपकी बातें किसी आपके हेटर्स को बताई है। इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया था, लेकिन अब वो चीज़ें, वो जो तूफान है वो आपके लाइफ में थम गया है और इनके तरफ बैकफायर हो गया है। मैं जो नहीं चाहूँ वह चीज़ अब तुम चाह ही नहीं सकते, निश्चिंत हो जाओ, तुम पूरी तरह मेरे संरक्षण में सुरक्षित हो। तो यहाँ पर जो कुछ भी मैनिपुलेशन आपके लाइफ में हो रहा था वो सारे मैनिपुलेशन जो है उन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहे हैं। 21 नंबर आपका हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, जनवरी का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है। आपका भी यहाँ पर इनमें से कुछ ना कुछ नंबर आपका हो सकता है। 12-12 के बाद, 12-12 पोर्टल के बाद यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ धीरे धीरे प्राप्त हो रही है और आपको ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ये सारी चीज़ें इनको इनके कर्म के रूप में वापस मिलेगी, इसलिए इनको फॉरगिव करके लेट गो कीजिए और वर्तमान में रहिए। कल भ्रांति है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी प्रोजेक्शन की वजह से आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा आई है कि आप कोई भी कार्य को टालते हैं, अपने कार्य को, तो वो मत कीजिए, बस उससे आप आगे बढ़ेंगे। कर्म करते रहिए और सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ के आगे बढ़िए। आपके लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन आने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए।